अपनी बुद्धि का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर अपनी चतुराई का उपयोग हम दूसरों को छलने के लिए, नीचा दिखाने के लिए करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। बाद में हमें ही अपने मुंह की खानी पड़ती है और कभी न कभी शेर को भी सवा शेर मिलता ही है। यही बताती है आज की कहानी। नमस्कार आप सभी को, आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। और आज की कहानी है तेनालीराम की, जिन्हें हम सभी जानते हैं। उनके किस्से, उनकी बातें हम सुनते रहते हैं। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, जिनके यहाँ तेनालीराम एक सभापति थे, उनकी विद्वत्ता से, उनकी चतुराई से बहुत सारे मंत्री जलते थे। एक दिन राजा ने सभा में कहा कि मैं स्वर्ग का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है। लेकिन सभा में किसी को भी स्वर्ग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन एक मंत्री जो तेनालीराम से जलते थे, उन्होंने कहा कि महाराज, तेनालीराम को तो स्वर्ग का पता है। अब राजा तेनालीराम की ओर देखने लगे। तब तेनालीराम ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, जी हाँ महाराज, मैंने स्वर्ग ढूंढ लिया है। और अगले दिन तेनालीराम राजा को सभी मंत्रियों के साथ शहर से दूर एक सुंदर बगीचे में ले आए। यहाँ सुंदर फूल थे, सुंदर फलों के पेड़ थे, पक्षियों का कलरव था, वातावरण बहुत शांत था, बहुत खूबसूरत था और पूरे माहौल में फूलों की खुशबू समाई हुई थी। राजा ने कहा, ये तो बगीचा है, स्वर्ग कहाँ है? तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज, जहाँ इतनी शांति है, इतनी सुंदरता है, वही तो स्वर्ग है। और अगर कहीं और स्वर्ग है भी, तो क्या वो इससे सुंदर हो सकता है? स्वर्ग तो हमारे कर्मों और हमारी सोच से बनता है। और ये जो प्यारा सा स्वर्ग मैंने बनाया है, यहाँ से मैंने फूलों के कुछ अच्छे बीज जमा किए हैं, जिन्हें अगर पूरे राज्य में जगह जगह लगा दिया जाए, बो दिया जाए, तो पूरा राज्य सुंदर, शांतिपूर्ण और स्वर्ग जैसा हो सकता है। राजा तेनालीराम की बात से बहुत प्रसन्न हुए और उसे सोने के सिक्कों से सम्मानित किया। यहाँ घोर संकट में होने पर भी तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रयोग किया और राजा को खुश कर दिया। यहाँ तक कि राजा कृष्णदेव राय ने यह भी कहा कि तुम सही कहते हो, इतना आनंद तो मुझे और कहीं कभी आया ही नहीं। इस पर तेनालीराम ने फिर से कहा कि महाराज, जहाँ सच्चा आनंद मिले वही स्वर्ग है, बाकी तो स्वर्ग एक कल्पना ही है। अगर हम अपनी चतुराई का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए करते हैं, तो उसका सबको लाभ होता है। लेकिन अगर हम दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को छलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें भी भारी पड़ती है। यही बताती है तेनालीराम की एक कहानी। सुनते रहिए आरजे नूपुर को।